पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम इस वक्त पेरिस में अपने होटल से निकलकर मेडल लेने के लिए जा रहे हैं और रास्ते से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद नदीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि कौम इस वक्त कितनी एक्साइटेड है, कितनी खुश है, आपसे कितना प्यार करती है, मगर मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि आपको पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त लोगों के जज्बात क्या हैं। पहला सवाल मैं जानना चाह रहा हूं, पहली थ्रो नहीं हो सकी, आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था कि क्या करेंगे पहली थ्रो जब नहीं हुई? जी, पहले तो मैं अपना पूरी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और जैसा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और पेरिस ओलंपिक्स का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। उससे पहले मैंने एक क्वालिफाई राउंड भी खेला, जैसे कि मैंने पहली थ्रो पे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। तो वहां से मैं होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह जो है ना फाइनल में इंशाल्लाह गोल्ड की फाइट करूंगा। तो अक्सर जितने भी मैं कंपटीशन खेलता हूँ मेरा फोकस यही होता है कि मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इज्जत देता है। तो शुक्र है अल्लाह, मैंने अपना कोशिश की मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला ने बेस्ट करवा दी और उसमें गोल्ड भी दे दिया और पेरिस ओलंपिक्स का मैंने रिकॉर्ड भी दिया। मतलब और जब आपके हाथ से थ्रो निकली तो आपको अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जा रही है, या आपको ये लग रहा था कि आप ओलंपिक की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे हाथ से रिलीज होती है थ्रो तो पता चल जाता है कि ये थ्रो अच्छी हो सकती है। जैसे हाथ से रिलीज हुई थी तो मैंने समझा कि 90 से ऊपर ही है। मतलब आपने एक ही मुकाबले में 2 दफ़ा 90 से ऊपर थ्रो फेंकी, आपके अलावा किसी ने 90 से ऊपर थ्रो नहीं फेंकी। तो आपको खुद फील कर रहे थे, क्योंकि फरवरी में गालिबन आपकी सर्जरी भी हुई, कि आप इस वक्त अपने पूरे करियर में इतना फिट, इतना बेस्ट महसूस कर रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगे? नहीं, देखिए थोड़ी सी मुझे इंजरी हुई थी कोई 18-20 दिन पहले, तो उस पर हम वर्क भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा माइंड में वो भी चल रहा था। लेकिन माइंड में ये था कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो दुआएं मेरे लिए कर रही है, तो इंशाल्लाह मैंने इधर से जो ना वो गोल्ड मेडल लेके जाना है, वो दिमाग में चल रहा था, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। और जब 92.97 मीटर लिखा हुआ आ गया, आपको पता चल गया कि आपने इतनी बड़ी थ्रो फेंक दी है, तो उसके बाद आपको ये लग रहा था कि बस अब मैं जीत ही जाऊंगा, गोल्ड मेडल में पाकिस्तान के लिए जीत गया हूं, या आपको उस वक्त भी था कि कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, इसलिए मुझे एक और अच्छी थ्रो करनी है? देखिए कि मेरे साथ ओलंपियन चैंपियन भी थे, वर्ल्ड चैंपियन भी थे, और एंडरसन पीटर जो है उसकी जो बेस्ट थ्रो है वो 90.93 प्लस उन्होंने थ्रो की हुई है। तो साधारण जब कंपटीशन चल रहा होगा तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने सेकंड थ्रो ही 92.97 जो है थ्रो की, तो वहां से मैं तकरीबन 89% में होपफुल हो गया था कि इंशाल्लाह हमारा गोल्ड पक्का है। लेकिन मैंने जो है वो अपना वार्म अप जारी रखा आखिरी थ्रो तक, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने आखिरी थ्रो भी जो है ना वो 90 प्लस फेंकी। और इसके पीछे हमारी बड़ी ट्रेनिंग है, बड़ी मेहनत है। वो जो सलमान खान भट्ट साहब है और जो डॉक्टर साहब है, उनकी बड़ी मेहनत है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। आपने कल से लेके अब तक पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया देखा है, आपको अंदाज़ा है कि मुसलसल तमाम हेडलाइंस आपसे भरी हुई हैं। इस वक्त शायद आपको ये ना पता हो कि ड्राइंग रूम हो, बसें हो, ऑफिसेज हो, हर जगह अगर कोई एक नाम है तो वो अरशद नदीम का नाम है। हर कोई सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह इतना बड़ा परफॉर्म मैंने किया है, और पूरे चैनल पे, सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह यही नाम चल रहा है कि गोल्ड जीता और पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा, बहुत मैं फिर भी जानना चाहूँगा, 40 साल बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है, अपना रिकॉर्ड और फिर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कौम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और गोल्ड जीता है, और मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। और आपको अंदाजा होगा करोड़ों के इनामात का ऐलान हो चुका है, कौम भी आपका इंतजार कर रही है आपको रिसीव करने के लिए। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इंशाल्लाह मेरी कल वापसी है। सुबह इंशाल्लाह मेरी फ्लाइट है 11 बजे, और कल रात को 1 बजे इंशाल्लाह मैं पहुंच रहा हूँ लाहौर एयरपोर्ट।
बहुत शुक्रिया। अर्शद नदीम से इंटरव्यू हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था जब वो जा रहे थे। इस वक्त वो पहुंच चुके हैं और मेडल हासिल करने के लिए, गोल्ड मेडल 40 साल बाद ये हुआ है। ये मनाजिर 40 साल बाद आपने देखे हैं, इंतहाई जज्बाती मनाजिर। गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान का तराना इस वक्त ओलंपिक्स में बजा है जो आप इस वक्त सुन रहे थे। अर्शद नदीम इस वक्त स्क्रीन पर हैं, जज्बाती हैं, खुश हैं। नीरज चोपड़ा उनके साथ हैं और आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं। तीनों जो मेडलिस्ट हैं, तीनों जो टॉप जिन्होंने किया, वो इस वक्त साथ मौजूद हैं। सेंटर में अरशद नदीम हैं जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। ये वो मनाजिर हैं जिसके लिए पाकिस्तान ने 40 साल इंतज़ार किया है, इस गोल्ड मेडल के लिए। इस तरीके से पाकिस्तान का तराना ओलंपिक्स में बजे इसके लिए। और ये मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। बज़ाहिर ये एक सादा सा जुमला है, मगर इसके पीछे 4 दहाइयों का इंतज़ार है, कोशिश है, सफ़र है। 1984 से 2024 तक का सफ़र है। 2 नस्लों के जवान होने, ख्वाब देखने और उनकी ताबीर पाने में नाकामी का सफ़र है। मुसलसल नाउमीदी, नाकामी और बेसरो सामानी का सामना होने के बावजूद मुसलसल कोशिश, मेहनत, लगन और किस्मत आजमाई का सफ़र है। एक शख्स की मुसलसल कोशिश और उसके पीछे पूरी कौम की मुसलसल दुआओं का सफ़र है। अरशद नदीम ने आज महज एक सोने का तमगा नहीं जीता है, बल्कि उन ख्वाबों को ताबीर दी है जो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम और हज़ारों एथलीट्स 4 दहाइयों से देख रहे थे। इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है। इस गोल्ड मेडल का पूरा क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है। जिस विक्ट्री स्टैंड पर आज अरशद नदीम खड़े हुए हैं, वहां तक पहुंचने का सारा क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है। पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स के विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने का क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है। ओलंपिक्स की तारीख का 118 साला रिकॉर्ड तोड़ने का क्रेडिट अरशद नदीम का है। मायूसियों, नाकामियों और महरूमियों में घिरी पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जश्न मना रही है। चंद लम्हों में 24 करोड़ लोगों का मूड बदल देने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम का है। और अरशद नदीम की कामयाबी बता रही है कि कौमें इनफरादी स्पोर्ट्स को अहमियत क्यों देती हैं, एक एक खिलाड़ी पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च करती हैं। क्योंकि एक खिलाड़ी एक लम्हे में करोड़ों लोगों का मूड बदल सकता है, उन्हें बैक वक्त कामयाबी और खुशी दे सकता है। और यही काम किया है कल अरशद नदीम ने। जब वो पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के लिए मैदान में उतरे तो उम्मीद तो सबको थी कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे, मगर किसी को ये नहीं पता था कि वो क्या कारनामा अंजाम देने वाले हैं। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स की थ्रो की और तारीख बना दी। पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स के विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचा दिया। 40 साल यानी 4 दहाइयों के बाद गोल्ड मेडल दिला दिया पाकिस्तान की तारीख में। गोल्ड मेडल लाने वाले पहले इनफरादी खिलाड़ी बन गए। ना सिर्फ अपना करियर बेस्ट दिया, बल्कि ओलंपिक्स की तारीख में नया रिकॉर्ड बना दिया। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में आज तक कोई खिलाड़ी इतनी दूर तक जेवलिन नहीं फेंक सका था जितनी दूर अरशद नदीम फेंकने में कामयाब हुए हैं। इस कामयाबी के साथ अरशद नदीम थ्रो की पूरी तारीख में 6ठे बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं। अरशद नदीम से पहले पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ मुकाबलों में इससे ज़्यादा फासले तक जेवलिन फेंकने में कामयाब हो सके हैं, जबकि ओलंपिक्स की पूरी 118 साल तारीख में अब अरशद नदीम का कोई मुकाबला नहीं है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर्स तक की थ्रो फेंकी थी, मगर अरशद नदीम ने यह रिकॉर्ड 92.97 मीटर्स यानी तकरीबन 93 मीटर तक पहुंचा दिया है। मियां चुन्नू के अरशद नदीम का मुकाबला भारतीय रियासत हरियाणा के नीरज चोपड़ा से था। वो नीरज चोपड़ा जिनका करियर फतूहात से भरा हुआ है, जिन पर भारत हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, जो ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स समेत कई आलमी और इलाकाई मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मगर इसके बावजूद नीरज चोपड़ा आज तक 90 मीटर से जायद की कोई थ्रो नहीं कर सके हैं। नीरज चोपड़ा का करियर बेस्ट 89.94 मीटर से, जबकि अरशद नदीम ने कल ही के दिन 90 मीटर से ज़्यादा की 2 थ्रोस करके दिखाई। एक थ्रो 92.97 मीटर, दूसरी 91.79 मीटर्स तक गई, यानी दोनों ही रिकॉर्ड थे। अगर 92.97 का रिकॉर्ड ना बनता तो 91.79 का रिकॉर्ड बनता। पूरी दुनिया में सिर्फ 24 खिलाड़ी आज तक 90 मीटर से ज़्यादा की थ्रो करने में कामयाब हो सके हैं, जबकि कल के फाइनल में कोई दूसरा एथलीट 90 मीटर से ज़्यादा की थ्रो करने में कामयाब नहीं हो सका। यानी फाइनल में पहली और दूसरी सबसे लंबी थ्रोस दोनों ही अरशद नदीम की थी। नीरज चोपड़ा 89.45, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 88.54 मीटर्स तक थ्रो करने में कामयाब हो सके। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर्स तक थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया था, मगर
अरशद नदीम 84.62 मीटर्स के साथ 5वें नंबर पर रहे थे, लेकिन 4 साल बाद अरशद नदीम ने ना सिर्फ तारीख बदल दी बल्कि ओलंपिक्स में नई तारीख बना दी। अपनी थ्रो में 8 मीटर से ज़ायद का इजाफा कर दिखाया। ये पहला मौका था जब अरशद नदीम के हाथों नीरज चोपड़ा को शिकस्त हुई है। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं। नीरज चोपड़ा से मुतालिक बात करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि हम दोनों को खुशी हो रही थी क्योंकि जनूबी एशिया में हम दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं और हम इस दोस्ती को आगे लेकर जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम से मुतालिक कहा कि मैं और अरशद नदीम 2016 से एक दूसरे का मुकाबला करते आ रहे हैं और आज उन्होंने पहली बार कामयाबी हासिल की है। अरशद नदीम ने अच्छी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स तक रसाई हासिल की। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी हैं जो ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड फाइनल तक पहुंचे हैं। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीता और अब अरशद नदीम वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनफरादी मुकाबलों में ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल 1956 में जीता था जब मेलबर्न ओलंपिक्स में हॉकी टीम सिल्वर मेडल लाई थी। ये पहला मेडल जीता था। इसके बाद 1960 के रोम ओलंपिक्स में हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल जीता और इन्हीं ओलंपिक्स में पाकिस्तानी रेसलर मोहम्मद बशीर ने कांसी का तमगा हासिल किया। 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी टीम ने सिल्वर और 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। 1972 में सिल्वर, 1976 में ब्रॉन्ज और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में आखिरी गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 1988 के सोल ओलंपिक्स में बॉक्सर हुसैन शाह ने और फिर बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी टीम ने आखिरी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद से कल तक ओलंपिक्स की मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान का कहीं नामो निशान ही नहीं था, बल्कि नौबत आ चुकी है कि कई बार की ओलंपिक चैंपियन रहने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम अब ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में भी नाकाम है। ऐसे में अरशद नदीम ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसने पूरी कौम को एक नई उम्मीद दी है। अरशद नदीम की कामयाबी की कहानी इसलिए आम नहीं है कि उन्हें हुकूमत या किसी इदारे की सरपरस्ती हासिल थी, बल्कि अरशद नदीम की कहानी इसलिए अहम है कि उन्होंने ये कारनामा किसी सपोर्ट या सरपरस्ती के बगैर अंजाम दिया है। अरशद नदीम को खेलों का जुनून था और वो गुर्बत और सहूलियात से महरूमी के बावजूद अपना शौक़ किसी ना किसी तरह पूरा करना चाहते थे। अरशद नदीम ने मुख्तलिफ खेलों में किस्मत आजमाई की और इस पूरे सफ़र की कहानी कल उन्होंने खुद जीतने के बाद अपनी ज़बानी खुद बताई। इससे पहले भी अरशद नदीम बता चुके हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके पास आलमी मुकाबलों के लिए जो जेवलिन इस्तेमाल होती है उसके उसूल के लिए भी उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अल जज़ीरा में आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जनवरी 1997 को मियाँ चुन्नू के करीब छोटे से कस्बे में पैदा होने वाले अरशद नदीम 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं और एक ठेकेदार के बेटे हैं जो अपने घर के वाहिद कफील रहे हैं। नदीम के बड़े भाई शाहिद ने अल जज़ीरा को बताया कि जिस दिन दाल सब्ज़ी के अलावा घर वालों को कुछ खाने को मिलता था तो वो खुशनसीबी का दिन होता था, जबकि गोश्त सिर्फ बकरीद पर ही नसीब होता था। अरशद का पहला रुझान क्रिकेट की तरफ था और वो बॉलिंग का शौक़ रखते थे, मगर उनके वालिद और 2 बड़े भाइयों ने अरशद को क्रिकेट से दूर रहने का मशवरा दिया, जिसके बाद उन्होंने फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और कबड्डी में किस्मत आजमाई की। अरशद नदीम के सफ़र में उनके रिश्तेदारों और गाँव वाले उनकी मदद करते रहे। ऐसा मुल्क जहाँ कौमी खेल हॉकी दम तोड़ चुका है, क्रिकेट जैसा खेल मुश्किलात का शिकार है, वहाँ जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में शिरकत करना और मेडल्स लाना एक ख्वाब से ज़्यादा नहीं था, मगर अरशद नदीम अपने ख्वाब का ताक़ुब करते रहे। 2015 में वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्कॉलरशिप जीती और फरवरी 2016 में भारतीय शहर गुवाहाटी में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीता। इसी साल जून में वियतनाम में होने वाले एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी कांसी का तमगा अपने नाम किया। इसके बाद 2017 में बाकू में होने वाले इस्लामी यकजहती गेम्स और 2018 में जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ने अपना पहला गोल्ड मेडल 2019 में साउथ एशियन गेम्स में हासिल किया और फिर 2021 में इस्लामी यकजहती गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। 2022 में अरशद नदीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फिर गुज़िश्ता साल हंगरी में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ ओलंपिक चैंपियन बन गए। गुर्बत, सहूलियात की कमी और किसी की सरपरस्ती ना होने के साथ साथ इंजरीज़ ने भी अरशद नदीम को चैलेंजेस दिए। इसी साल फरवरी में भी उनकी एक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद कल उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अरशद नदीम ने कल पहली मरतबा नीरज चोपड़ा को शिकस्त दी और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस मौके पर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों की माओं ने शानदार जज्बात का मुजाहरा करते हुए इसे खेल की जीत करार दिया और कहा कि अरशद और नीरज दोनों ही हमारे बेटे हैं। इस वक्त हमारे साथ अरशद नदीम की वालदा रज़िया परवेज़ साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाजी। ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा है कि कल से आप इंटरव्यूज़ दे रही हैं, मीडिया आपके पीछे है, आप ज़रूर थक गई होंगी रात के इस पहर, मगर आपका बेटा जीता है। 24 घंटे बाद भी क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि पूरा मुल्क बहुत खुश है आपके बेटे की वजह से? उस टाइम ना मैं अपने बेटे के लिए नफल पढ़ रही थी और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार रही थी और मैं दुआ मांग रही थी अपने बेटे के लिए। और मेरा बेटा माशाल्लाह मेडल जीतेगा और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मैं
अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे के लिए दुआएं की और पूरे मुल्क ने पूरे पाकिस्तान ने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मेरे बेटे ने माशाल्लाह मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को झंडा उड़ाया। इस गेम का नाम पाकिस्तान में लोगों को अरशद नदीम की वजह से पता चला है। गांव में अरशद नदीम का खेलना, मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, आप बता रही हैं कि बड़ा इंटरेस्ट था अरशद नदीम का, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हर वक्त खेलने में का शौकीन था, मगर आपको लगता था कभी इस खेल की वजह से वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, वो इतने ज़्यादा कौम की में उनको इतनी इज्जत मिलेगी? अपने दिल से बहुत फख्र कर रही थी और मैं अपने बेटे से भी मैं मुझे बता दें अंदाज़ा ला रही थी भी मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला ये मैच खेलेगा, यो गेम भी खेलेगा और मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बनेगा। और ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी भी मेरा बेटा कोसी गेम खेल रहा है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का हीरो बनेगा, पाकिस्तान का मेडल जीतेगा। घर का माहौल बहुत खुशियाँ मना रहे थे और हम घर में कुरान खानी की और खैरात की और पूरे हमारे हम दयारे इकट्ठे हुए, हमारे पूरा गांव इकट्ठा हुआ था और बहुत हमने जो LCD लगाई हुई, ढोल ढमक्के और तूतियाँ बाजे और घोड़े और बहुत जश्न मनाया था। मेरे बेटे के लिए बहुत खुशी की हमने और बेटे के लिए बहुत खुश हुए कदों मेरे बेटे ने मेडल जीता और बहुत खुशियाँ मनाइयाँ। क्या कल रात जीतने के बाद आपकी बात हुई अरशद से? सुबह मेरे बेटे से मेरी बात हुई, उसने मेरे से बीमार कर दी और बहुत खुश होया और माँ कहना तेरी दुआएं मेरे साथ थी, तू दुआएं मांगी और मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान का मैं नाम खुश कर दिया और पाकिस्तान से मैं वादा किया था बे इंशाल्लाह ताला मेरे से दुआएं करें, मैं मेडल जीतूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस प्रोग्राम में अरशद नदीम की गुफ्तगू भी, उनकी वालदा की गुफ्तगू भी, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और उन्हें सिल्वर मेडल लेने पर मुबारकबाद दी जीतने पर। और इस मौके पर मोदी ने पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का जिक्र भी किया। नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो अरशद नदीम के हवाले से कहा था उसका हवाला दे रहे थे नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी